आयोजित आज के इस प्रोग्राम में हमारे बीच में विराजमान हमारे नावा उपखंड अधिकारी श्री प्रभुलाल जी, यहाँ के चिकित्सालय के प्रभारी ओम सिंह जी, नागौर जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष माधव प्रसाद धूप साहब और हमारे यहाँ पर एक्सेल साहब, पीएचडी बिजली के एन साहब, पीएचडी के एन साहब, हमारे ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सीआई साहब और हमारे बीसी साहब, सभी यहाँ पर उपस्थित पार्षदगण, चिकित्सालय के सभी डॉक्टर्स और सभी नर्सिंग कर्मी, आसपास के गांव से आए हुए सभी ग्राम के सरपंचगण, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, शहरवासियों, ग्रामवासियों, पत्रकार बंधुओं, नौजवान दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको चिकित्सालय परिवार का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आपने बहुत सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया, अच्छी व्यवस्थाएं करी, हमारे साथ में आए हुए सब लोगों के बैठने की, बातचीत सुनने की, उसके लिए मैं सबसे पहले आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। जिस प्रकार अभी आपको अवगत कराया गया कि हमारा आज प्रोग्राम जो आयोजित हो रहा है, इस चिकित्सालय के अंदर 24 घंटे बिजली ये मेरे से मांग करी गई थी। पूर्व के अंदर कुचामन हॉस्पिटल के अंदर ये व्यवस्था मैंने पहले करवा दी थी, इसलिए जब मैं एमएलए बना था तो राजस्थान में कहीं पर भी बिजली जा सकती है, लेकिन कुचामन के हॉस्पिटल में 24 घंटे बिजली रहने का मैंने प्रावधान कर दिया था। उसी क्रम में ग्रामवासियों द्वारा मांग करी गई कि नावा के अंदर भी व्यवस्था होनी चाहिए। मैंने अधिकारियों को बुलाकर इस बात के लिए पाबंद किया कि नावा के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर भी ये व्यवस्था होनी चाहिए। किसी पेशेंट को देख रहे हैं और लाइट चली जाए तो डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, लाइट चली जाती है, कितने पेशेंट को परेशानी होती है। 35 लाख रुपए का एस्टिमेट बना, उसको सैंक्शन करवाया और शीघ्र ही उसको पूरा करा दिया और आज विधिवत रूप से नवा में इसका उद्घाटन हो रहा है। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। अब कभी भी कहीं पर भी बिजली जा सकती है, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर ये हमारे बेटे खिंची साहब, सुरेश जी, ये कुचामन में मांग करते थे। इधर हमारे पत्रकार बंधु नावा के बैठे हैं, कुचामन के हमारे पत्रकार बंधु भी आए हुए हैं, मुरारी जी आए हुए हैं, उस्मानी जी, गोलू भाई और भी हमारे पत्रकार बंधु आए हुए हैं। इनकी भी बराबर में मांग रखी रही कुचामन के हॉस्पिटल के अंदर। और आज ये जो चिकित्सालय 155 साल पुराना चिकित्सालय, इसके आंकड़े उठाकर देखते हैं, इसके भामाशाहों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और हमारे पूर्व में यहाँ पर जो भी जागरूक जनप्रतिनिधि के रूप में जिन्होंने काम किया, उन लोगों ने भी यहाँ पर भामाशाहों को प्रोत्साहन दिया। कई बिल्डिंग भामाशाहों द्वारा बनी, कई डिस्पेंसरी के रूप में जब ये नावा का चिकित्सालय बना है, ये पहले डिस्पेंसरी हुआ करती थी, उस टाइम के भवन बने हुए हैं, पुरानी बिल्डिंग हो गई, जर्जर अवस्था के अंदर, बरसात आ जाती, हालत खराब हो जाती। हॉस्पिटल 30 का था, ओपीडी थी नहीं, रिपोर्ट्स यहाँ से जाती नहीं थी, स्टाफ यहाँ पर था नहीं, डॉक्टर्स यहाँ रहना नहीं चाहते थे, हालत खराब थी। मुझे इस तरह ध्यान है, ओम सिंह जी को मैं लेके आया था। ये राजसमंद में भीम विधानसभा क्षेत्र के अंदर कार्यरत थे। सुदर्शन सिंह के रावत को, अगर वो भी कांग्रेस के विधायक, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि ओम सिंह जी मुझे चाहिए। उन्होंने मेरी बात को स्वीकार किया। मैं इनकी यहाँ पर पोस्टिंग करवाई, धीरे धीरे डॉक्टर्स को लाना शुरू किया। 30 बेड से हॉस्पिटल को 50 बेड में करवाया, 50 बेड से मैंने उसको 75 में कन्वर्ट करवाया। और मुझे वो दिन भी ध्यान है, आप लोगों को भी अच्छी तरह पता है, नावा के निवासियों को बहुत अच्छी तरह पता है, जनप्रतिनिधि किस लिए चुना जाता है। जनप्रतिनिधि इसलिए चुना जाता है कि क्षेत्र का विकास हो, लेकिन पिछले जो विधायक उन्होंने क्षेत्र के साथ में दुर्भावना रखी। ये स्टेडियम के लिए मैं जो 75 लाख रुपए लेके आया था,
हम चुनाव में जीत गए, सरकार हमारी रही नहीं, वो लोग चुनाव जीत गए, उनकी सरकार बन गई, हमारा 75 लाख रुपए उन्होंने लैब्स करा दिया, स्टेडियम में पैसा लगा नहीं, हॉस्पिटल में एक एक डॉक्टर के लिए आंदोलन होते थे नावा के अंदर। आपको सबको इस तरह पता है, ये कोई राजनीतिक बात नहीं, ये आंकड़ों में लिखी गई, समाचार पत्रों में छपी हुई, सब लोगों ने देखा है कि यहाँ के निवासी जाते थे जयपुर के अंदर, वहाँ के विधायक जी को साथ में लेते थे, चिकित्सा मंत्री जी के पास जाते थे, या चिकित्सा मंत्री जी कभी नावा कुचामन से निकलते थे तो यहाँ पर आकर उनसे मांग करते थे कि हमारे यहाँ पर डॉक्टर लगा दो। एक डॉक्टर नहीं लगता था, एक डॉक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत सारे डॉक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, एक डॉक्टर की पोस्टिंग नावा के अंदर नहीं होती, वो हालात। मैंने ये डॉक्टर दादा जी बैठे, गोपाल जी, ये राजू जी मूड मेरे बहुत अच्छे कार्यकर्ता है, ये रिश्तेदार, ये पंचायत समिति मेंबर जीते मूड इन्होंने कहा मेरे भी रिश्तेदार को कुचामन लगा, लेकिन कुचामन तो डॉक्टर वैसे ही बहुत ज्यादा है, कुचामन के अंदर सभी कुचामन जाना चाहते हैं। एक बार कोशिश करो, यहाँ पर भी लोग रहते हैं, यहाँ पर भी आबादी है, छोटा कस्बा है, ये जरूर है, लेकिन हर को रेफर कर देते हैं, कभी कुचामन कर देते हैं, कभी जयपुर कर देते हैं, कभी अजमेर कर देते हैं। तो इस रेफर की परंपरा को कभी न कभी तो तोड़नी पड़ेगी, और तोड़ने के लिए हमें यहाँ पर स्टैंड करना पड़ेगा, यहाँ पर कर्मचारियों को, अधिकारियों को यहाँ पर लगना होगा। मैंने इनको कहा अच्छे डॉक्टर है, अच्छी रिपोर्ट से आ गया, आप यहाँ पर हम आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध कर रहे हैं, आप यहाँ पे पेशेंट को देखें। और मैं कहना चाहता हूँ इन्होंने मेहनत करी, मेरी बात को स्वीकार किया, वरना नावा कुचामन में डॉक्टर्स के लगने की बात आती है, हर आदमी कुचामन जरूर जाना चाहता है या लगना नहीं चाहता था। मैंने 16 के रहने वाले, 70 के रहने वाले मेहनती, इन्होंने प्रयास किया, और मुझे इन्होंने अभी रिपोर्ट दी कुछ दिनों पहले कि मैंने जो डिलीवरी कराई है वो 100 डिलीवरी कराई है, 110 डिलीवरी, बड़ी बात, बहुत मैं धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ। और ये भगवान की शुभाशीष है, भगवान का आपके प्रति आशीर्वाद, कि आप लोगों ने देखा होगा कि जर्जर अवस्था के अंदर आपके रूम के अंदर फैन गिर गया, आप तो बाहर थे, तो उनकी दुआएं काम आई आपके साथ, फिर डॉक्टर्स का कर्म आया, और लगाए डॉक्टर्स, यूनानी के डॉक्टर भी लगे, श्रवण के नायक पहले यहाँ रहे, कि अच्छी रिपोर्ट की, ये बात चलेगी बीच में, पिछले रात में निर्णय दिया होगा, सुबह में लिखे, और डॉक्टर्स मेरे पास आए कि हम नावा लगना चाहते हैं, मैंने यह बना लगा रहा हूँ, और भी मेरे पास आता है, और भी लगाने की कोशिश करता हूँ। नर्सिंग करने की भी मैंने ओम सिंह जी से लिस्ट में कहाँ कहाँ आपने पद कर दिया, जिस श्रीमती साहब को मैंने कहा है कि आप मुझे बताइए, नर्स ग्रेड 1, नर्स ग्रेड 2, और महीना में 15 जो भी आपके कर्मचारी यहाँ पर खाली है, जो जिसी जगह हो सकता है मैं करने की पूरी कोशिश करूंगा, ताकि नावा का चिकित्सालय बहुत अच्छे तरीके से चल सके। और तो और मैं आपको कहना चाहता हूँ, एक विधायक को एक आदर्श चिकित्सालय का चयन करना पड़ता है अपनी विधानसभा क्षेत्र के अंदर। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने पहली बार किया, और मैंने उसमें आपके नावा को चुना है विधायक कोटे के अंदर, आपको कहना चाहता हूँ। और मैंने मेरा एमएलए कोटे का 1 करोड़ रुपए का बजट भी आपके यहाँ पर देना तय किया है। बिल्डिंग की बात है, मुझे भी फिक्र है इस बात का। ऑक्सीजन प्लांट अभी हमने सैंक्शन करे, बन गया, तैयार हो रहा है, जल्दी जल्दी उसका भी शुभारंभ होगा। बिल्डिंग बननी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स आते हैं, वो अपनी सुविधा भी देखते हैं, अपना मकान कैसा है रहने के लिए, और डॉक्टर्स की सारा जो फैसिलिटी जो है वो होनी की चाहिए, लेकिन एक पुरानी जो परंपरा नहीं है, और अब नया जो समय आ रहा है उसको देखते हुए हमने सरकार को लिखा है, रिक्वेस्ट करी है। समय लगता है कोई काम के अंदर, टीमें आ रही है या मैं सर्वे भी करने के लिए देख भी रही है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कोई भी तरीके से जल्दी इसका निर्माण हो, ताकि नावा में एक सुविधाएं आपको कई समय से नहीं मिल रही थी, वो सुविधाएं मिल सके, ऐसा प्रयास आपको करना चाहता हूँ। दूसरा, हमारे नर्सिंग कर्मियों का मैं बार बार आभार प्रकट करता हूँ, जहाँ पर भी जाते हैं। 2 लहर आ गई कोरोना की लहर के अंदर नावा ने भी बहुत मजबूती के साथ में संघर्ष किया। हमारे एसडीएम साहब बैठे, बहुत होनहार, हमारे अधिकारी और भी उनको सबको टीम को पूरी को साथ रखा, कोविड सेंटर किए, हमारे भामा से आगे आए, हमारे सॉल्ट एसोसिएशन के लोग आगे आए, उन्होंने पूरी मदद करी, कोविड सेंटर बना। जैसा अभी शकील ने मुझे बताया, वो भी भामा साहब ने किसी ने
पीने के पानी की व्यवस्था करी, इन्होंने अपना जनरेटर किया, जो भी उनसे यथासंभव हो सकता करने की पूरी कोशिश करी। कि कोविड सेंटर बनने के बाद के अंदर यहाँ पर एक तो डेथ हुई और किसी को भी रेफर नहीं किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। सारे पेशेंट जो आए थे उनको आपने ठीक करके भेजा, इसलिए पुनः आपको ये कहना चाहूंगा कि जो स्थिति बनी हुई है, थर्ड लेयर आने की फिर संभावना हो रही है। महाराष्ट्र के अंदर केसेस बढ़ने लगे, वहाँ के चिकित्सा मंत्री हो, वहाँ की गवर्नमेंट ने इस बात का आह्वान कर दिया। आपको ध्यान है कि फर्स्ट लेयर भी महाराष्ट्र में आई थी, सेकंड भी आई, तो थर्ड भी वहाँ शुरू होगी। राजस्थान में अभी मुख्यमंत्री जी ने अच्छा प्रबंधन कर रखा है, इसकी वजह से हम अभी बच रहे हैं, लेकिन ये बीमारी गई नहीं है। आप लोग इसको हल्काई में न लें, क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद कोरोना पेशेंट हो गए, प्रभावित हो गए, उनकी वाइफ हो गई, उसके बाद में उनको पोस्ट कोविड हो गया। अभी आप लोगों को पता है, आप लोगों की दुआ से उनकी एंजियोप्लास्टी, वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। राजस्थान की विधानसभा का सत्र चल रहा है, हम लोगों को भी जवाबदारी बढ़ी। छुट्टी का दिन था, कई लोग तुमसे आग्रह कर रहे थे कि भाई एक बार प्रोग्राम रखें। मैं भी कोशिश कर रहा था कि कुछ प्रोग्राम रह जाए तो आप लोगों को दर्शन करने का मौका मिल जाए, आप लोगों से मिलने का मौका मिल जाए, ताकि आप लोगों को बार बार ये पूर्ण आना पड़े। मैं खुद ही आकर आप लोगों की सुनवाई भी करूँ। ये प्रोग्राम हो गया, इस प्रोग्राम के बाद में अग्रवाल समाज ने एक बहुत सिस्टमेटिक ढंग से शानदार प्रोग्राम रखा। हमारे नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई बाबूलाल जी बजाज और अग्रवाल समाज ने मुझसे मांग करी थी, समाज के हित के अंदर हमने हमारे अधिकारियों को कहकर जायज तरीके से किस प्रकार से उनका काम हो सकता है, उनको प्रसन्नता पूरा समाज अभी उन्होंने भी कार्यक्रम रखा है। उसके बाद में नगर पालिका के अंदर सारे अधिकारियों को मैंने बुलवा रखा, सब लोग की जन सुनवाई करेंगे, आराम से करेंगे, हड़बड़ाहट में नहीं, कोई चिंता नहीं। घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा जो भी लगेंगे, आप लोगों को अधिकारियों के सामने आपकी जो भी समस्या होगी उनको मैं सुनूंगा और सुनकर उनकी समाधान करने के लिए मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। आपको मैं धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ और आपको पुनः ही कहना चाहता हूँ, ऑक्सीजन प्लांट की मैं बात कर रहा था। अभी जो सेकंड लेयर है उसमें ऑक्सीजन की बहुत बड़ी किल्लत है, जगह जगह से हमें ऑक्सीजन मंगानी पड़ रही थी। सरकार हमारे साथ में भेदभाव कर, दिल्ली की सेंटर की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राजस्थान की कांग्रेस की सरकार के साथ में भेदभाव किया। ऑक्सीजन जो उनको जहां से मिलनी चाहिए थी वहां से दी नहीं, रेमडेसिविर इंजेक्शन जहां पर देने चाहिए दी नहीं। इधर गहलोत साहब का प्रभाव कि उन्होंने व्यवस्था करी कैसे भी हो, पेशेंट जो है ऑक्सीजन की वजह से उनकी डेथ है। हम लोगों ने 2 ऑक्सीजन प्लांट सैंक्शन कराया, एक नाव में बन रहा है, 2 कुचामन में बन रहे हैं। एक कुचामन में बन के तैयार हो गया, एक नाव में बन के तैयार हो गया। जल्द से जल्द उनका भी उद्घाटन करके अब हमें ऑक्सीजन के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, हमारी ऑक्सीजन खुद ही पैदा कर लेंगे और आने वाले समय में हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की व्यवस्था पूरी होगी। ये सुविधाएं धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आपको कहना चाहता हूँ, हम लोग आप लोगों के लिए सुविधा देने की कोशिश करते हैं। अभी कॉलेज के बच्चे भी मुझे मिलेंगे, उनको भी कोशिश, उन्होंने कॉलेज में खुलवाया, पिछली बार आर्ट्स खुलवाया, अगली बार कॉमर्स खुलवाया। कॉमर्स के सब्जेक्ट मैंने भी सैंक्शन करवा दी 3 दिन पहले। अब खाली उनकी साइंस की बात रही, आगे और सुना आएगा जब वोट देखेंगे, तभी कॉलेज पूरा बच्चों के लिए बहुत अच्छा कॉलेज तैयार हो रहा है, उसका भी उद्घाटन होगा। बाकी पॉलिटेक्निकल कॉलेज है, वेटरनरी कॉलेज है, उनकी भूमि आवंटन की प्रक्रिया जो है, प्रक्रिया जो भी होगा वो भी आप लोगों के लिए उसकी भी सुविधा मिलेगी। दूसरा, नर्सिंग कर्मी भी यहाँ पर काफी संख्या के अंदर है और नर्सिंग कर्मियों के भी हमने संविदा के ऊपर कुछ भर्तियां भी करी, जगह जगह सरकार और भी कर रही है। आपको कहना चाहता हूँ, सरकार के माध्यम से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को जो बेरोजगार है उनको किस प्रकार से जैसे जैसे सरकार नौकरियां दे सकती है, हर विभाग के अंदर वैकेंसियां निकालने की कोशिश करता है। कोरोना की मार से आर्थिक बजट बिगड़ गया, लेकिन फिर भी सरकार बेरोजगारों के लिए रोजगार ज्यादा से ज्यादा मिले उस प्रकार की पूरी प्रयास कर रही है। आप लोगों को कहना चाहता हूँ, ये अधिकारी बैठे हैं पानी, मैंने आपको कहा था पहले कि पानी के लिए मैं परेशानी आपको नहीं आने दूंगा।
बिशलपुर बांध का पानी लेके आया, इंदिरा गांधी नहर का पानी लेके आया, नावा के लिए अलग से योजनाएं सैंक्शन कराई, घर घर नल योजना सैंक्शन कराई, और नावा में तो बड़ी स्पीड से काम चला रखा है। एक्शन साहब और एन साहब दोनों बैठे हैं, ठेकेदारों को साथ में लेकर हर मोहल्ले के अंदर पाइपलाइन डल रही है, सब जगह पीने का पानी मिल रहा है। कई जगह नहीं मिल रहा है, उसकी आप चिंता न करें, मुझे बता देंगे लिखित में, तो वहां पर भी व्यवस्था करा देंगे, पूरी व्यवस्था करा देंगे, आप हड़बड़ाहट न करें। अब किसी को लगता है इस मोहल्ले में कई सालों से जो समस्या है, एकदम से तो उस समस्या का समाधान नहीं हो सकता, लेकिन मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। पानी, बिजली, शिक्षा, किस प्रकार अंग्रेजी स्कूल डिमांड हो रही है। अभी मैंने खुशिया के अंदर लालास में 2 अंग्रेजी स्कूलें खुलवाई। हमारे बच्चे भी इंग्लिश स्कूल में जाना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश का आजकल बहुत महत्व है, ये समझ सकते हैं। नवा के अंदर भी मांग हो रही है कि स्कूल नवा में खुलनी चाहिए, कुचाव में भी मांग हो रही है, और भी बड़े बड़े स्कूल में मांग हो रही है। सरकार को मैंने प्रस्ताव दे रखे हैं, उनको भी हम करवा रहे हैं। बंद स्कूल कर दिए थे पिछली बीजेपी सरकार ने, 18,000 स्कूल हमारे बंद कर दिए। आप लोग बहुत सुनते हैं, पूरे राजस्थान के अंदर कांग्रेस से जब भी सरकार आती है, हम लोग स्कूल खोलते हैं, और हमारी सरकार नहीं रही उस वक्त उन्होंने स्कूल बंद कर दिए। राजीव गांधी जी के नाम पर जो स्कूलें, पाठशालाएं हमने खोली जगह जगह, उनमें से 18,000 स्कूलों को राजस्थान में बंद कर दिया। हमारे यहाँ पर भी बहुत सारे स्कूलों को उन्होंने बंद कर दिया। शिक्षा मंत्री जी को मैंने प्रस्ताव दिया है कि बंद स्कूलें जो है हमारी वापस खोले, कोई प्रयास करें। कुछ स्कूलों में कमरे बनने चाहिए, कुछ में संकाय बनने चाहिए, कुछ में सब्जेक्ट बनने चाहिए। यहाँ पर भी हमारी 2 स्कूल है, एक कोई स्कूल है, 10 स्कूल है, वहाँ पर भी हमें कई बार डिमांड आई है कि यहाँ पर ये सब्जेक्ट खोलने चाहिए। उसके लिए भी सरकार को दे रखे हैं, मैं प्रयास करता हूँ भाई वो सब्जेक्ट खोले तो बच्चे को उसकी भी सुविधा मिल सके। इसलिए कुल मिला के मैं कहना चाहता हूँ, हर विभाग में सड़कों का जाल अब बिछाएंगे। बरसात कि मैं सड़कें बनती नहीं, आपको जानकारी है। यहाँ पर नावा के अंदर भी अभी कई सड़कें क्षतिग्रस्त है, जमुई में भी है। आपके यहाँ से जो आपकी बोड़ी तक जाते हैं वो है, पिंडा तक जाते हैं, कई सड़कें टूटी हुई है। सरकार को दे रखा है, निश्चित रूप से आप ध्यान रखें कि जब भी ये बरसात का समय निकल जाएगा, सड़कों का जाल बिछाकर अच्छी से अच्छी सड़कें क्षेत्र में मिल सके, ये मैं अपने ओर से पूरा प्रयास करता हूँ। आपको गवर्नमेंट की तरफ से आप चिंता न करें, जो भी हो सकता है क्षेत्र को विकास के अंदर हमने पहले भी नहीं पिछड़ने दिया है। तो आपका शासन है, आपका जनप्रतिनिधि आपके बीच में मौजूद है, और जब सरकार ने, मुख्यमंत्री ने हमें भी कुछ जवाब देने दे रखी है, तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो भी विकास का काम बताएंगे उस काम को करने के हम अपने ओर से पूरा प्रयास करेंगे। आपके सीपीओ साहब का पद भी यहाँ पर कई टाइम से वेकेंट था, और सीपीओ साहब भी आप लोग और बच्चों का पढ़ाई का जो भी कोई किसी प्रकार की दिक्कत यहाँ पर नहीं आई। उन्हें एक बार आप सबका मैं बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ, और चिकित्सालय का प्रभारी और हमारे सारे स्टाफ का आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि इतना अच्छा कार्यक्रम आप लोग करवाते हो। आप लोग कोई भी समस्या होगी चिंता न करें। दूसरी सामने पहले हम लोग जो है एक तरफ हमारा जनप्रतिनिधि हो चाहे हमारे डॉक्टर हो, हम लोग जो है एक दूसरे में तालमेल रखते हैं। कभी भी कोई छोटी मोटी बात हो जाती है, भिड़ जाते हैं, पेपर आता है, सोशल मीडिया में चलता है, ये हमारे लिए ठीक नहीं होता है। तो डॉक्टर्स भी तभी रहना चाहेंगे जब अच्छा वातावरण यहाँ पर रहेगा। इसलिए आप लोग सब एक दूसरे को सहयोग करें। डॉक्टर्स भी पूरा ध्यान रखें यहाँ के पेशेंट्स का, और पूरी जिम्मेदारी के साथ के अंदर जो भी आता है उसको अच्छी तरह ध्यान से सुनकर, उसकी तकलीफ को सुनकर समाधान करने की पूरी कोशिश करें। आपको सरकार की ओर से कहीं पर भी कोई चीज की आवश्यकता कमी पड़ रही हो, कोई पैसे की कमी पड़ रही हो, कोई विकास की कमी पड़ रही हो, किसी सैंक्शन की कमी पड़ रही हो, तो आप लोग मुझे अवगत करें, मैं कराने की पूरी कोशिश करूंगा। उन्हें एक बार आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमने